नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन की मुश्किलों को बढ़ा देता है, लेकिन आज हम आपसे विस्तार से साझा करेंगे। उसके पहले देखिए, रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास मत रखिए। गैस चूल्हे को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए और भोजन करते समय आपका फेस पूरब या उत्तर हो तो अति उत्तम। समय के साथ सब कुछ बदलता है। पहले हमारे जैसे घरों में मिट्टी के चूल्हे होते थे, लकड़ियों से या गोबर के उपलों से खाना बनाए जाते थे, फिर कोयले से बनने लगे। इसके बाद अब गैस चूल्हा और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का भी व्यवहार होने लगा। तो समय के साथ हर कुछ बदलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं बदलती, और वह है हमारी मान्यताएं, हमारे धर्म, हमारी परंपराएं। तो उन्हीं परंपराओं में रसोई की कुछ ऐसी वस्तु है जो कभी भी आप खत्म होनी ना दें अपने किचन में। थोड़ा न थोड़ा आप ज़रूर रखें। महिलाएं क्या होती हैं ना, बहुत बुद्धिमान होती हैं। वो क्या करती हैं, अब आपके घर में दाल आया तो टोटल डब्बा में नहीं डालेंगी, थोड़ा सा रख देंगी, क्योंकि जानती हैं भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा वो दाल बचा कर रखेंगी। आप चावल भी वैसे ही करती होंगी। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी वस्तु है जो खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत में वैसे तो बहुत सारी परंपराएं हैं और प्रचलन में है, बहुत सारी लुप्त भी हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करें तो उत्तम है। कई बार होता है घर में बहुत सारे फालतू सामान होते हैं, और कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप किचन में स्टोर कर देते हैं। तो आधुनिक युग में वस्तुओं पर जैसे आधुनिक चीज़ों पर हम ज़्यादा आश्रित हो गए हैं। पहले सिलबट्टे थे, अब बहुत सारे घर में सिलबट्टे भी नहीं है, लोग मिक्सी में पीसते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप सिलबट्टा यूज करें या ना करें, पर जैसे आप अपने घर में मिट्टी रखते हैं एक गमले में, आप पौधे लगाते भी हैं, हर किसी के घर में मिट्टी जरूर होता है एक पात्र में। क्योंकि मिट्टी जो होती है और बीच बीच में आप उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है ना कि आपके 9 के 9 ग्रह कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपके घर में नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं लेकिन एक भी पौधे नहीं है, तो आज ही जाकर थोड़ा सा मिट्टी ले आइए, किसी प्लास्टिक के गमले में ही रख दीजिए या मिट्टी के गमले में पर रखिए जरूर। एक फूल का पौधा ही लगा दें, क्योंकि हर एक का अपना महत्व है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि आप जैसे कि रसोई घर सबसे पहले तो हमेशा आपके पूरब दक्षिण कोना में ही आप खाना बनाइए, जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। ये जगह अग्नि का दिशा है और यहाँ पर आप खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा। और दूसरी बात, पूरब में एक खिड़की जरूर खुलना चाहिए, ऐसा व्यवस्था कीजिएगा अपने किचन में। रसोई घर के लिए यह सबसे बेहतर स्थान होता है। अब मान लेते हैं आपके घर में पूरब दक्षिण में जगह नहीं है, तब ऐसे में आप वास्तु की मदद लीजिए। अब जैसे कि बर्तन है आपके किचन में, अब अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना जब आप बनाते हैं तो तेल मसालों का भी ध्यान देते हैं, बर्तनों पर भी ध्यान देते हैं। तो सवाल यह है कि खाना किस में बनाएं। पहले तो बहुत सारे लोग लोहे में भी खाना बनाते थे, लेकिन अब जैसे कि नॉन स्टिक का प्रचलन बढ़ा है। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप लोहे में खाना बनाते हैं तो क्या होता है ना, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी नहीं होती लाइफ में। कुछ देर हालांकि आप खाने को छोड़ दें लोहे के बर्तन में तो वो काला हो जाता है, तो बनाकर तुरंत निकाल लें किसी बर्तन में तो अच्छा है। लेकिन अब ये भी सवाल है कि खाना किस में खाएं। देखिए, पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में भोजन करना या पानी पीना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन ये सब बर्तन चूँकि भारी होते हैं तो लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन आप अपने घर में तांबे का जग, घड़ा या मिट्टी का घड़ा जरूर रखिए और इसी को आप प्रयोग में लाइए। यकीन मानिए, भाग्योदय होगा। तो चलिए, हम इन बातों में अब नहीं पड़ते। अब हम जानते हैं कि रसोई की वो कौन सी वस्तु है जो भूलकर भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो पहली वस्तु है आपके किचन की आटा। वैसे तो आटा हर किसी की रसोई में मिलता है और ये रसोई का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आटा नहीं तो रोटी कैसे बनेगी। और जैसे तवा का रसोई में महत्व है, वैसे ही आटे का भी महत्व है। और हालांकि देखिए, महीने के अंत में बहुत बार क्या होता है ना, आपने आटा तो लाया पर खत्म होने लगता है। पर ध्यान रखें कि थोड़ा ना थोड़ा आटा आप किसी ऐसे जगह रखें कि वो खत्म ही ना हो। थोड़ा सा किसी छोटे से बर्तन में भी रख सकते हैं, ब्याम में, डब्बे में थोड़ा सा रख लें, 50 ग्राम 25 ग्राम, पर ऐसा जरूर रखें स्टोर करके कि वो खत्म ही ना हो, क्योंकि आटा पूरी तरह से खत्म होना अच्छा नहीं माना जाता। अब जैसे हल्दी है,
हल्दी शुभता का कारक है, नकारात्मकता को भगाने वाला है, और घर में हल्दी खत्म होना अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है। तो अपने घर में किचन में तो आप रखते हैं, थोड़ा सा पूजा स्थान पर भी रखें, ताकि खत्म हो जाए बाई चांस तो पूजा स्थान का आप लेके यूज कर लें। तो गुरु ग्रह का दोष लगता है, इसलिए रसोई में हल्दी खत्म ना हो ऐसी व्यवस्था करें। और शुभ कार्य, जो अच्छे कार्य हैं, मंगल कार्य हैं, उसमें व्यवधान आने लगता है अगर आपका रसोई का हल्दी खत्म हो जाए तो, इसलिए हल्दी खत्म होने ना दें। और इसके बाद नंबर आता है चावल का। देखिए, चावल सबसे आवश्यक चीज़ है, हालांकि बहुत कम लोग ही चावल आजकल खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चावल का उपयोग पूजा पाठ में भी होता है और किचन में भी होना चाहिए। चावल को कभी भी खत्म ना होने दें रसोई में, और चावल के डब्बे में एक चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी को अर्पित करके जरूर रख दें। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा रहेगी, आप लोगों का मन शांत रहेगा, आप लोग खुश रहेंगे, नज़र दोष से बचे रहेंगे, तमाम नकारात्मक चीज़ों को हटाएगा ये चावल में डाला हुआ सिक्का। तो खत्म आपको चावल भी नहीं होने देना है पूरी तरह। और सबसे अंत में नमक, जिसके बिना तो पूरा भोजन ही अधूरा है, और नमक के बिना आपका खाना बेकार है, क्योंकि जिस तरह यदि रसोई में नमक खत्म हो जाए तो आपके खानों को बेकार करता है, जीवन को भी बेस्वाद कर देता है। और वास्तु कहता है कि रसोई में जो नमक है हमेशा कांच के बर्तन में रखें, और नमक जो कांच के बर्तन में रखेंगे इसमें 2-4 लौंग डालकर रखिए, नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। और नमक अगर खत्म हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। तो नमक आप कोई भी खाते हो, बहुत सारे लोग सिंधा नमक खाते हैं, बहुत सफ़ेद नमक खाते हैं, आप जो भी खाते हैं, पर उस नमक के डब्बे में लौंग डालकर ही रखिए। और जब आप नमक में लौंग डालकर रखते हैं तो आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आते, आप लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। अब देखिए, हमारे घर की जो सुख समृद्धि है इसका सीधा संबंध हमारी रसोई से है, और माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को खत्म होना अच्छा नहीं माना जाता, और इनमें एक आगे वस्तु है सरसों का तेल। वैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह के अलग अलग तेल में खाना बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरसों तेल जरूर रखिए, आपका शनि कंट्रोल में रहेगा, वो कभी बिगड़ेगा ही नहीं, आपके जीवन में कभी परेशानियां भी नहीं आएगी। तो सरसों का तेल आप खाइए या ना खाइए, पर रखिए जरूर, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और सरसों का तेल घर में किचन में रहने से सबसे पहली बात है कि देखिए, कई बार होता है कि बाजार से आप तेल खत्म होने पर तेल लेकर आते हैं, पर ऐसा मत कीजिए, पहले से ला कर रखिए। और शनिदेव भी शांत रहते हैं सरसों का तेल यूज करने से। और शनिवार के दिन तो भूलकर भी सरसों का तेल मत खरीदिएगा, वरना शनिदेव नाराज हो जाएंगे। हाँ, संभव हो अगर आपको लगे कि कुंडली का शनि बिगड़ा हुआ है, तो शनिवार के दिन कटोरी में, स्टील की कटोरी में सरसों का तेल में अपना फेस देखकर और फिर आप इसको दान कर सकते हैं, मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो खत्म आपको नहीं होने देना है। और अपने किचन में मिट्टी का मटका जरूर रखें, पानी उसमें भरकर रखें, कभी कर्जों में नहीं फंसेंगे। मिट्टी का मटका जिस घर में होता है उस घर के लोग कर्ज में फंसते ही नहीं। और मिट्टी के मटके से जब आप पानी पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो हमेशा ही इन बातों को ध्यान में रखिए। अपने रसोई घर में पानी को, जो पीने का पानी है, उत्तर पूर्व दिशा में रखें, और रसोई घर में पानी और आग को कभी भी आसपास मत रखिए। रसोई घर में भूल कर भी टूटे फूटे हुए बर्तन, झाड़ू ना रखें, और साथ ही हरा, मरून या सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, कई बार लोग चूल्हे के ऊपर सेल्फ बना लेते हैं, पर आप ऐसी गलती मत कीजिए, चूल्हे के ऊपर कुछ भी ना रखें। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर